सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। दोस्तों देखो, वैसे तो मैं डेली किसी ना किसी स्टॉक की यहाँ पर वीडियोस आपके लिए बनाता ही रहता हूँ। आज एक स्टॉक कमेंट भी आया था और इस स्टॉक में एक्चुअल में आज बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। और इस तेज़ी के पीछे का रीज़न क्या है और आगे स्टॉक में क्या होने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। तो अब देखो, वैसे तो स्टॉक में अगर एक बड़ी तेज़ी आ रही है तो ज़रूर कुछ ना कुछ रीज़न होता है। इसके साथ ही स्टॉक में अगर तेज़ी आ रही है, या तो मार्केट को पहले ही पता चल जाता है कि भाई इस स्टॉक में कुछ अच्छा होने वाला है, पहली तेज़ी आ जाती है, अनुमान के बेस पे चलता है ना। आपने बहुत सारी चीज़ें नोटिस की होंगी, कंपनी का रिजल्ट आने वाला है 10 दिन बाद और मार्केट को ये अनुमान है कि रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, तो वो 10 दिन पहले से ही स्टॉक भागना शुरू कर देता है। वो एक अलग बात है, अगर मान लो रिजल्ट अनुमान के मुताबिक नहीं आया तो उस दिन स्टॉक का प्राइस गिर जाएगा, लेकिन स्टॉक जो है पहले से ही एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने लग जाता है अगर एक पॉजिटिव न्यूज़ है तो। अब ये स्टॉक अगर आपके पास है तो कमेंट करके बताना, जिसका नाम है ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड। 21.5 रुपये का प्राइस स्टॉक का और 14.5% भागा है स्टॉक। हालांकि जब मार्केट ओपन हुई थी तो इतनी स्पीड नहीं थी। ये स्टॉक अगर आप देखेंगे नॉर्मली 12 साढ़े 12 बजे तक भी इतना कोई खास नहीं भागा हुआ था, 2-3% की तेज़ी थी। लेकिन ये स्टॉक 1 बजे के बाद जो है ज़बरदस्त तरीके से भागा है यहाँ से, जब इसने भागना शुरू किया। अब यहाँ पर ये स्टॉक में ऐसा क्यों हुआ ये समझना आप। देखो, आप पहले ही मैं आपको बता दूं, ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है और स्मॉल कैप की कंपनी का मतलब है एक रिस्क की कंपनी। अगर आप इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं, चाहे जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं उसके बेस पर, किसी न्यूज़ के बेस पर या आप टेक्निकल के बेस पर, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लेना, उसके बाद आप डिसीजन लेना। ठीक है, आपका जो भी डिसीजन होगा, लेकिन एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लेना, क्योंकि इस तरह के स्टॉक जो है वो काफ़ी रिस्की होते हैं, तो आप यहाँ पर फंस सकते हैं। नहीं कुछ समझ में आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करना। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको यहाँ पर इसके 6 महीने का चार्ट दिखाना चाहता हूँ। 6 महीने में स्टॉक 23% गिर चुका है। अगर हम हाई से कंपेयर करें तो ये स्टॉक 60% तक गिरा था, और अगर अभी भी हम इसके हाई से कंपेयर करें, अभी भी कितने डिस्काउंट पर मिल रहा है, लगभग 40% के। लेकिन अगर आप इसके नीचे से देखोगे ना, लॉस है, इसने एक अच्छी रिकवरी दिखाई है, लगभग 40-42% स्टॉक नीचे से ये भाग चुका है। और ये स्टॉक कहाँ तक गया था, यहाँ पर आप रेट पढ़ लीजिएगा, 15 रुपये 5 पैसे। इस कंपनी ने हाल ही में कुछ टाइम पहले राइट इशू दिया था। आपको पता है किस प्राइस पे दिया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। राइट इशू ये रहा यहाँ पर 16 रुपये प्रति शेयर। फेस वैल्यू इसकी 2 होगी, यहाँ पर हम देख लेते हैं। हाँ, 2 फेस वैल्यू है। 16 रुपये प्रति शेयर पर राइट इशू दिया था। राइट इशू क्या होता है? राइट इशू होता है कंपनी जो अपने शेयर होल्डर्स उनके पहले से ही हैं, उन्हीं को स्टॉक को सस्ते में प्रोवाइड करती है। यानी कि मान लो कंपनी का प्राइस, स्टॉक का प्राइस चल रहा है 30 रुपये, फॉर एग्जांपल के लिए मान लो इस स्टॉक का प्राइस 30 रुपये चल रहा था। कंपनी ने कहा जो हमारे ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं, हम उनको जो है एज ए राइट इशू, एज ए गिफ्ट आप बोल सकते हैं, हम आधे प्राइस में उनको स्टॉक प्रोवाइड करेंगे। आप जो है जो पहले से शेयर होल्डर है, याद रखना, मतलब अगर मेरे पास ज्योति स्ट्रक्चर का ऑलरेडी स्टॉक है तो ही मैं राइट इशू के लिए अप्लाई करूंगा। बाद में और भी होते हैं, लेकिन राइट इशू ज़्यादातर शेयर होल्डर्स के लिए होता है। ठीक है, वो हम डिटेलिंग वीडियोज़ में आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर कंपनी ने क्या किया, 16 रुपये प्रति शेयर की, 30 रुपये का स्टॉक का प्राइस चल रहा है, लेकिन हम अपने शेयर होल्डर्स को डिस्काउंट पर स्टॉक प्रोवाइड करेंगे 16 रुपये के हिसाब से। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम होती है, ये आपको एक रेशियो के बेस पे मिलते हैं। मतलब कंपनी का होता है कि भाई 1:1 के रेशियो में, अगर आपके पास एक स्टॉक है तो आप एक ही ले सकते हो, या 2:1 के रेशियो में अगर आपके पास एक स्टॉक है तो आप 2 ले सकते हो, या 1:2 के रेशियो में अगर आपके पास 2 स्टॉक है तो आप एक ही ले सकते हो। मतलब एक रेशियो होता है, उससे कम ज़्यादा आप नहीं ले सकते। अगर आपके पास 100 स्टॉक है और कंपनी ने कहा कि हम 100 स्टॉक पे 40 राइट इशू स्टॉक अप्लाई करने का मौका देंगे, तो आप 100 स्टॉक आपके पास 30-30 रुपये के हैं, लेकिन आप 40 स्टॉक के लिए 16 रुपये के प्राइस पर अप्लाई कर सकते हो। ये होता है राइट इशू। इससे क्या होता है, कंपनी को फंड मिल जाता है। भाई कंपनी तो स्टॉक आपको दे रही है, कंपनी को तो पैसा मिल जाएगा, जितने भी स्टॉक वो देगी अपने शेयर होल्डर्स को। और पब्लिक को क्या होता है, पब्लिक का फायदा ये होता है कि उनको आधे रेट पे स्टॉक मिल जाता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमेशा कंपनी राइट इशू डिस्काउंट प्राइस पर ही देती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये जो डिस्काउंट प्राइस पर स्टॉक दिया जाता है ना, ऑलमोस्ट 95% केसेस में ऐसा होता है, जो इसका रियल प्राइस होता है, मान लो ये 30 रुपये था, ये गिरते गिरते 16 रुपये पर ही आ जाता है। देख लो, जैसा कि यहाँ पर ये स्टॉक कहाँ तक आ गया था,
15 रुपए तक आ गया था। उसके बाद भागकर दोबारा से 21 पर आ गया, वो एक बात अलग है, लेकिन उसी प्राइस पर आ गया था। मुझे इसलिए राइट इशू में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं बिल्कुल भी किसी को रिकमेंड करता हूँ। और राइट इशू कैसे अप्लाई करना है, क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है, वो सब वीडियोस में पहले भी बना चुका हूँ। ठीक है, तो अभी तो इसका राइट इशू का टाइम खत्म हो चुका है शायद। अगर है किसी के पास तो कमेंट करके बता देना अगर कोई टाइम वाइम है इसका, क्योंकि मैंने देखा नहीं है। यहाँ पर मुझे कमेंट आया तो मैं इसीलिए इस स्टॉक की वीडियो बना रहा हूँ। अब ये स्टॉक क्या है कि अपने राइट इशू के प्राइस तक पहुँच तो गया था, अब उसके बाद से इसमें रिकवरी हो रही है। रिकवरी तो हो रही है, लेकिन ये एक दिन में ये जो तेज़ी है इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखो, इसके पीछे बेसिकली 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला, देखो मुझे इसके स्टॉक से रिलेटेड कोई न्यूज़ अभी तक तो मिली नहीं है, या हो सकता है मुझ तक न्यूज़ अभी तक ना पहुंची हो। अगर किसी को पता है इस स्टॉक के बारे में कोई न्यूज़ आई है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर उसको चेक करूंगा, क्योंकि मुझे अभी तक कोई न्यूज़ नहीं मिली है। तो एक तो रीज़न हो सकता है मार्केट में रिकवरी, और ये स्मॉल कैप की कंपनी है। स्मॉल कैप देखो फास्ट रिकवर करता है, जितनी फास्ट तरीके से गिरता है उतनी फास्ट रिकवर करता है, और जितनी फास्ट तरीके से स्टॉक भागता है उतनी फास्ट तरीके से गिरता भी है। तो एक रीज़न तो ये बताया जा रहा है स्मॉल कैप में अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, तो ये भी स्मॉल कैप है तो इसमें भी अच्छी रिकवरी है, क्योंकि पूरी मार्केट में थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली है। जो छोटी कंपनीज होती हैं वो फास्ट तरीके से भागती हैं, जो मिड होती हैं वो इससे थोड़ा स्लो भागेंगी, जो लार्ज होंगी वो उससे स्लो भागेंगी, और ब्लू चिप होंगी वो सबसे स्लो भागेंगी। यानी कि जितना बड़ा मार्केट प्लेयर वो उतना स्लो चलेगा, और जितनी छोटी कंपनी वो उतनी फास्ट चलेगी। और इसके अपोजिट गिरावट में भी सेम होता है, जितनी छोटी कंपनी वो उतनी फास्ट गिरेगी, और जितनी बड़ी कंपनी वो उतनी स्लो गिरेगी। ये चीज़ ध्यान रखना आप, यानी कि रिस्क और रिवॉर्ड बराबर बराबर चलते हैं। तो एक तो ये रीज़न है। दूसरी चीज़, मैं इसके बारे में देखो डिटेलिंग वीडियो तो नहीं बना रहा हूं, लेकिन इसको अडानी एनर्जी से कुछ टाइम पहले एक ऑर्डर मिला था। राइट इशू से इन्होंने कम से कम यहां पर दिखाया जा रहा है 500 करोड़ रुपए तक के जुड़ाव, मतलब 500 करोड़ का जो है इन्होंने यहां पर जुटाए हैं, इसमें यहाँ पर बताया गया है। और स्टॉक क्या क्या परफॉर्मेंस रही है इसकी, ये सब चीज़ें यहाँ पर बताया गया है। अब मैं आपको, वैसे अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसकी एक डिटेलिंग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस स्टॉक में कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी नज़र आई है मुझे, जिसके ब्याह पर बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ज़रूरी नहीं बनेगी, क्योंकि स्मॉल कैप है, रिस्क रहेगा इसमें। तो आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं इसकी डिटेलिंग वीडियो बनाऊंगा, जहां पर इसके फंडामेंटल, फाइनेंशियल, ठीक है, इस कंपनी के बिजनेस मॉडल, ग्रोथ के क्या चांसेस है, सब चीज़ है। तो यहाँ पर ये जो तेज़ी का रीज़न हमको नज़र आ रहा है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ये सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से, और मे भी शायद इसकी बोर्ड मीटिंग वगैरह भी है 2-3 दिन बाद जो भी है, और हो सकता है उस बोर्ड मीटिंग में कुछ अच्छा अनाउंस हो। अगर ऐसा होगा, वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, मार्केट पहले ही रिएक्ट करती है, तो उसके चलते भी इस स्टॉक को फोकस में किया जा रहा है, और इस स्टॉक में वॉल्यूम आया। अब मैं आपको वॉल्यूम का डेटा दिखाता हूं, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आप नाम पढ़ सकते हैं, ज्योति स्ट्रक्चर्स लिमिटेड। थोड़ा सा जरा स्क्रॉल करेंगे, ये देखिएगा यहां पर वॉल्यूम का डेटा कहां, तो मतलब एक महीने का एवरेज सिर्फ 2 करोड़ का वॉल्यूम। उसके बाद अगर आप देखेंगे एक वीक का एवरेज 1 करोड़ का वॉल्यूम, लास्ट ट्रेडिंग डे का 1 करोड़, और अब सीधा 6 गुना वॉल्यूम बढ़ गया, 6 करोड़ हो गया। सीधी सी बात है, यहाँ पर जो है स्टॉक में बाइंग आई है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, सिर्फ और सिर्फ एक तो भाई यहाँ पर मार्केट की रिकवरी, स्मॉल कैप ने रिकवर किया है, और दूसरी चीज़ जो 2-3 दिन बाद इसकी मीटिंग होने वाली है उसका भी पॉजिटिव इंपैक्ट हमें यहाँ पर इस स्टॉक पर देखने को मिल रहा है। ये रीज़न यहाँ पर बताया जा रहा है। अब अगर आप यहाँ पर पब्लिक का ओपिनियन देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो है 100% बाइंग देखने को मिल रहा है। अब या तो आप 25 तारीख या 26 तारीख यहाँ पर, क्योंकि मैंने देखा 25 तारीख लिखा हुआ है, मीटिंग है 25 तारीख को, तो या तो 25 तारीख का वेट कर लो। अब 25 को है, 26 को एक बार आप NSE या BSE की वेबसाइट पर जाकर देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। या तो उस मीटिंग का वेट कर लो, या फिर आप टेक्निकल देखो, टेक्निकल अभी क्या बता रहे हैं। वैसे इसने रिकवरी अच्छी की है, तो हम टेक्निकल अगर देखते हैं तो यहाँ पर लॉ से कंपेयर करना आप ज़रा, जो बिल्कुल नीचे गया था, ये स्टॉक यहाँ पर गया था 14 रुपये तक। 14 रुपये से भाई स्टॉक जो है 21 रुपये पर आ गया है। अगर आप नोटिस करेंगे तो 50% का रिटर्न दे चुका है यहाँ पर सीधा सीधा। और अब स्टॉक में देखो एक छोटी सी रिकवरी भी देखने को मिल सकती है, अगर 25 तारीख को जो बताया जा रहा है, आज तो 23 है, तो यानी कि कल और कल का दिन छोड़कर नेक्स्ट डे 25 में अगर कोई मीटिंग होती है और वहाँ पर सब कुछ हमें पॉजिटिव नज़र आता है, तो ये स्टॉक में रैली जो है वो कंटिन्यू रह सकती है, और ये अपने रेसिस्टेंस तक जा सकता है फिर, जो कि इसका रेसिस्टेंस लगभग 29.5-30 रुपये के आसपास का है। लेकिन अगर कुछ ऐसी नॉर्मल मीटिंग रही या कुछ ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ, तो फिर ये स्टॉक नॉर्मली स्टॉक में छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी और स्टॉक इस रेंज में चल सकता है। अब ये सपोर्ट जो मैंने बना रखा है उसके पीछे का रीज़न भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ने इसी लेवल पर मार्च 2024 में भी सपोर्ट लिया था, जहाँ
यहाँ पर इस स्टॉक ने मार्च 2025 में फिर से सपोर्ट लिया और अप्रैल 2025 में फिर से इसी लेवल पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि देखो स्मॉल कैप है, बहुत ज़्यादा रिस्की है, हाई वॉलेटिलिटी रहने वाली है, तो आपके लिए यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करें, देखो दो चीज़ें, या तो आप ट्रेडिंग कर लो या इन्वेस्टमेंट कर लो। ट्रेडिंग तो बहुत ज़्यादा रिस्की होने वाली है, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो एक लिमिटेड अमाउंट के साथ, क्योंकि स्टॉक का अगर प्राइस के हिसाब से भी आप देखोगे तो बहुत मतलब कम ही प्राइस है, ज़्यादा नहीं है, और ये राइट इशू वगैरह पहले भी दे चुकी है और अब इसने दोबारा राइट इशू दिया है। तो अब ऐसे में ये कंपनी का एक बार मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न और दिखा देता हूँ, उसके बाद हम इसके टेक्निकल पर जो है अपना ओपिनियन शेयर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर FIA के पास स्टेक है लगभग 1.5% के आसपास का, DI के पास स्टेक है 0.51% का, और बाकी का पब्लिक के पास है 97.97% का। ठीक है, देख लो, आपको यहाँ पर देखना इसीलिए ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि शेयर होल्डिंग में अगर प्रमोटर्स नहीं है तो कंपनी ख़राब है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि कंपनी के फंडामेंटल या फाइनेंशियल सब कुछ ख़राब हो गया अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स के पास होल्डिंग नहीं है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है जहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग नहीं होती है, लेकिन छोटी कंपनीज में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखना थोड़ा सा सही होता है कि अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग है तो थोड़ा अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा रिस्क रहेगा। तो ये सब चीज़ें रिस्क देखने के बाद ही आप अपने अकॉर्डिंग एक लिमिटेड अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट करना। बाकी हाँ, एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग इसमें या तो कल, नहीं तो भाई देखो परसों या मतलब 2 दिन बाद जब वो मीटिंग वगैरह होगी उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग छोटी सी देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर स्विंग ट्रेड वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहने वाला है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड मत जाओ उस तरह के स्टॉक में। लॉन्ग टर्म का पर्पस है तो एक लिमिटेड अमाउंट के साथ आप फिर भी जा सकते हो, बट एक लिमिटेड अमाउंट के साथ ही जाना, वरना फंस जाओगे। अब आपको इसके बारे में कुछ और न्यूज़ पता है कि स्टॉक में इसके अलावा कोई और वजह है तेज़ी की, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो भी कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और इस तरह की डेली अपडेट शॉर्ट ट्रेड पर मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।